पॉसिबिलिटी खत्म किया था, राइट? यस सर। सम नॉट हुआ था क्या? नो सर, एदर और नहीं, आइदर और के पहले बताओ। सम नॉट भी हुआ है ना? ओके। आइदर और तो मैंने टिक मारना सिखाया था कि टिक कैसे करना है, बट सम नॉट बताइए, सम नॉट हुआ है? हाँ सर। ओके, चलो फिर आज हम लोग फिर सीखेंगे ओनली अ फ्यू और ओनली। चलो, अब ये जो 6 टाइप है ओनली अ फ्यू, अब ये ओनली अ फ्यू क्या होता है पहले इसको समझेंगे। जब ये ओनली फ्यू के रिलेटेड स्टेटमेंट आता है तो इसको डील कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसमें दो ही तो है, सिलॉक्स की बात करें तो दो ही चीजें होती है, पहला जो वेन डायग्राम, दूसरा क्या होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे इसमें वेन डायग्राम कैसे बनेगा और दूसरा कंक्लूजन पार्ट। देखो, अगर आपके स्टेटमेंट में गिवन होगा ओनली अ फ्यू ए इज बी, ठीक है, अगर आपके स्टेटमेंट में गिवन होगा ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो आप वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसका डायग्राम आप बड़ा बनाओगे कंपेयर टू बी, तो ए का डायग्राम बड़ा बनेगा कंपेयर टू बी। क्लियर है स्टूडेंट, बताइए? यस सर। ओके, ये तो हो गया डायग्राम की पार्ट। अब बट अब मुझे बात बताओ, सम में भी तो हम लोग इसी तरीके का डायग्राम बनाते हैं। अगर मैंने बना दिया यहाँ पे सम ए इज बी, तो सम में भी तो सेम डायग्राम बनेगा, राइट? यस सर। तो दोनों में फर्क दिखना चाहिए ना, कैसा फर्क दिखेगा? अब कैसे कुछ कैसे समझ में आएगा कि ओनली फ्यू वाला है या सम वाला है? कभी कभी एग्जाम में हम लोग ओनली फ्यू का डायग्राम ऐसे बना देंगे, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि सम ले लिया क्या मैंने, तो हम लोग गलती करके आ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में अलग दिखना चाहिए ना कुछ, तो मतलब डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंट हम लोग डिफरेंशिएट करें। यार क्या बोल रहा हूँ, फंस रहा हूँ। डिफरेंसेस दिखना चाहिए, ओके, डिफरेंसेस दिखना चाहिए। अभी डिफरेंस कैसे दिखेगा? सी, हम लोग ये है सम, ये है ओनली अ फ्यू, तो दोनों में अलग दिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पार्ट को क्रॉस करेंगे। इट मीन्स दिस इज ओनली फ्यू वेन डायग्राम एंड दिस इज अ नॉर्मल सम डायग्राम। ठीक है, बोलो। हाँ हाँ, लेकिन ये जस्ट एक अपने रेफरेंस के लिए है, नॉट का रिलेशन नहीं बनाएंगे हम लोग, ये जस्ट मेरे रेफरेंस के लिए बनाया मैंने कि दोनों के बीच में ओनली फ्यू दिखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नॉट का है, तो एक काम करेंगे, क्रॉस नहीं लेंगे, तो आप मतलब ओनली फ्यू का ऐसा कुछ कर सकते हैं, स्टार ले लो, चलो स्टार बना लो, कुछ भी कर लो। कहने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ ओनली अ फ्यू और सम में, दोनों के डायग्राम तो सेम बनते हैं ना। दोनों के डिफरेंस बता रहा हूँ, दोनों के डिफरेंस, फॉर एग्जांपल मैं, मेरा भाई जुड़वा है, सेम टू सेम शक्ल है, दिखती है हम लोग की, ठीक है। अब दोनों में अलग क्या दिखना चाहिए, मैंने अलग कपड़ा पहना, वो अलग कपड़ा पहनेगा, तो हम अलग हो जाएंगे, राइट? तो सेम थिंग, ये सम है, ये ओनली फ्यू है, बट दोनों को अलग दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, ये क्रॉस पार्ट कर लिया। आप ऐसा बना लो, क्या फर्क पड़ता है, क्रॉस मत करना, सेम थिंग ऐसा, तो ओनली ये दिखेगा, ओनली फ्यू। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट, बताइए? यस सर। ओके, ये हो गया ओनली ओनली मैं बहुत अटक रहा हूं आज, ओनली अ फ्यू। आज क्या हो गया क्या मालूम, यहाँ पे ओनली अ फ्यू, ठीक है, ओनली अ फ्यू का हमने डायग्राम बना लिया और ये ओनली का हो गया। अब कंक्लूजन पार्ट को चेक करते हैं, तो इसमें कंक्लूजन क्या बन के आएगा? अगर मैंने आपसे बोला ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, मीन्स पूरा का पूरा बी, पूरा का पूरा बी क्या ए में जा सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों? पहली बात तो ये ओनली फ्यू का रिलेशन, नो का रिलेशन नहीं। दूसरा, बी का डायग्राम छोटा है कंपेयर टू ए, तो बी ए में जा सकता है। बट अगर मैंने आपसे बोला ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, देन क्या आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? वेन डायग्राम ए का बड़ा है कंपेयर टू बी, तो ये पार्ट में नहीं जा सकता, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, ये हमारा राइट होगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं?
Yes, sir. तो हमने ओनली फ्यू में क्या देखा? ओनली फ्यू में देखा, अगर आपके स्टेटमेंट में लिखा हो ओनली फ्यू ए इज बी, तो ओनली फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसका वेन डायग्राम बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू सेकंड सब्जेक्ट। ओनली फ्यू के बाद ए लिखा हुआ तो ए का वेन डायग्राम हम बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू बी, और हम ये साइन पुट करेंगे, इट मींस ये हमें समझ में आएगा कि दोनों के बीच में ओनली फ्यू का रिलेशन है। तो ए बी में नहीं जाएगा क्योंकि ए का डायग्राम बड़ा है कंपेयर टू बी, बट बी ए में जा सकता है। क्लियर है? यही दो चीजें ध्यान देनी होती है ओनली अ फ्यू में। पहला, डायग्राम किस तरीके से बनेगा, दूसरा कंक्लूजन क्या आना चाहिए। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? No, sir. Clear. No, sir, clear. चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं स्पेलिंग क्या है? बीई क्या क्या बोल रहे हो सना? स्पेलिंग कैसा? बीई-एन है कि एम है? कहाँ पे? ओनली अ फ्यू का डिफरेंस। ओनली अ फ्यू, FEW। ऊपर सर ऊपर वो डिफरेंशिएट की ना कंक्लूजन, और वो बीई-एन है कि एम है? ऊपर सर Sir, two part करना चाहिए ना, only and few ऊपर. आपने दो पार्ट में डिवाइड किए ना, ओनली अ फ्यू। हाँ, वो sir. ओनली अ फ्यू A इज B। No, sir. Starting, तो starting. स्टार्टिंग है। ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, और ये है कंक्लूजन, ओके सर। VENN, वेन डायग्राम। Done, sir. हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ हाँ पर बोलिए अपने सिद्धार्थ। कंक्लूड नीचे लिखा हुआ है ना, ऑल बी बीइंग ए इज अ, ये पॉसिबिलिटी होगा या क्या लिखा हुआ है आपने? ए इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी। ओके, थैंक यू। यस करेक्ट। मैं अभी क्लियर लिख देता हूँ, देख लो। अच्छा है। सर वो लोग भी है ना, आपको ऑलमोस्ट ये निकले।
डन एवरीवन? Yes, sir. Done. ओके, रफ कर दूं? ओके, नोट डाउन कर लो. डू इट फास्ट. तो अप्रैल तक रहेगा ना? क्या ऑफर? पता है आई डोंट नो. मुझे भी कोई तो जोड़ीदार दिख कोई है नहीं साथ में मतलब नहीं, लेकिन आपका खत्म हो जाएगा ना. लड़के लोग गाली डाल देते हैं. आपको शौक मिला रहा है. नेक्स्ट. चलो क्वेश्चन ले लें, अभी हम लोग सॉल्व करें. Yes, sir. नहीं है. Few bikes or car, some truck is jeep, only a few jeep or car. Conclusion number one, few bike or truck. The second one is all jeeps or bike is a possibility. ये आप लोग सॉल्व करोगे, मैं यहाँ सॉल्व करूं? ऑनलाइन वाले बताइए, ट्राई करना चाहोगे? Yes, sir. Try कर. ओके, ट्राई करिए.
चलो मैं सॉल्व करूं क्या, स्टूडेंट्स बताओ, हाँ Yes, sir. मैं सॉल्व करूं? ओके, बताओ आंसर क्या आएगा? Only second follow. फर्स्ट वन, ओके, ओनली सेकंड फॉलो। सिद्धेश, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। बोथ रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग है, ओके। हर्षल का आंसर आया। बाकी लोग बताइए ऑनलाइन वाले। Only second follow. ओनली सेकंड फॉलो, कौशल का आ गया सेकंड फॉलो, ओके। नाइदर नॉर किसी का है, इट मीन्स बोथ आर रॉन्ग है क्या? नहीं ना, चलो। फ्यू बाइक्स आर कार, बाइक का कुछ हिस्सा कार है, बट ये ओनली फ्यू है क्या? नहीं, नॉर्मल फ्यू है, फ्यू मतलब सम। देन सम बाइक्स आर कार, सम ट्रक इज जीप, दोनों में ट्रक और जीप है क्या, मुझे बताओ। स्किप करो ये वाले लाइन को, स्किप करो, यहाँ पे आ जाओ। ओनली फ्यू जीप और कार, ओनली फ्यू के बाद कौन है? देन जीप का डायग्राम बड़ा बन जाएंगे कंपेयर टू कार, तो यहाँ पे जीप को हमने बना लिया और ये ओनली फ्यू का रिलेशन आ गया, राइट। देन जीप मिल गया तो ट्रक भी मिल सकता है, देन सम ट्रक इज जीप। क्या सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था? Yes, sir. ओके, द फर्स्ट कंक्लूजन इज फ्यू बाइक आर ट्रक। क्या फ्यू बाइक्स आर ट्रक है क्या, मुझे बताओ। नहीं है ना, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, तो फ्यू बाइक्स आर ट्रक रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग। देन सेकंड में चेक करते हैं, ऑल जीप्स आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा जीप क्या बाइक में जा सकता है? Yes, sir. बताओ, जा सकता है, यस करेक्ट, जा सकता है। मैं बताता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा जीप है, ओनली फ्यू का रिलेशन किसके साथ है? जीप और कार के बीच में। देन जीप कार में नहीं जाएगा, बट कार जीप में जा सकता है, राइट। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंक्लूजन में क्या पूछा है? ऑल जीप आर बाइक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा जीप बाइक में जा सकता है क्या? तो बाइक और जीप में कोई ओनली फ्यू का रिलेशन नहीं है ना, तो पूरा का पूरा जा सकता है। तो मैंने टिक राइट ही किया था, बट जब मेरे को क्या लगा कि कार का जब वो साइज छोटा है, हाँ, तो ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, ओनली फ्यू के रिलेशन में ये इंप्लीमेंट होता है जो मैंने बताया कंक्लूजन। जैसे मैंने बताया था ना, ओनली फ्यू है, तो मैंने ये डायग्राम बनाया था ए बी का, ओनली फ्यू का रिलेशन, राइट। डायग्राम आपका जीप और ट्रक के बीच में, जीप और कार के बीच में आपको, नहीं नहीं नहीं, ओनली फ्यू नहीं है। देखो ये ओनली फ्यू रिलेशन रहेगा ना, तो देन छोटा डायग्राम बड़े डायग्राम में जा सकता है, बट बड़ा छोटे डायग्राम में नहीं जा सकता, राइट। बट ये जीप और कार के बीच में ओनली फ्यू है ना, क्या जीप और बाइक के बीच में है क्या? नहीं है, तो ये जा सकता है, और दोनों के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। क्लियर हो रहा है ना, ऑनलाइन वाले बताइए। यस Yes, sir. ओके, सेकंड चले, सेकंड पे आ जाए, रफ कर दूं मैं इसे। हाँ सर। Only a few bowl or spoons, some spoons or fork, no fork or plates. Conclusion number 1, few bowl, few forks or bowl. The second one is few plastics or bowl. सॉल्व करिए, है ना। ओके, प्लेट्स होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक, प्लेट्स।
डन, सॉल्व करूं मैं? Yes, sir. ओके, आंसर क्या आया बताइए ऑनलाइन वाले? Both wrong. नाइदर वन नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ओके, आंसर क्या आया बताइए? Both wrong. बोथ आर रॉन्ग। ओके, ओनली अ फ्यू बाउल्स आर स्पून। क्या बोला है? बाउल का हिस्सा बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू स्पून, और ये ओनली फ्यू का रिलेशन है, तो हमें ये ऐसा पुट करना पड़ेगा जिससे ये समझ में आएगा कि दोनों के बीच में ओनली अ फ्यू का रिलेशन है। सम स्पून्स आर फोक, यहाँ पे फोक और स्पून का सम का रिलेशन है, एंड द नो फोक इज प्लेट। प्लेट और फोक में नो का रिलेशन। क्या सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था? ओके, Yes, sir. द फर्स्ट वन इज, नहीं बना था ऐसा? बना था सर। पता है बना सही। था, ओके। ओके, फ्यू फोक्स आर बाउल। मुझे बताओ फ्यू फोक और बाउल है क्या? क्लियर दिख रहा नहीं है? नहीं। फ्यू प्लेट्स आर बाउल। क्या प्लेट का कुछ हिस्सा बाउल है क्या? No, sir. नहीं है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं ऑल स्पून बीइंग बाउल इज अ पॉसिबिलिटी, Correct, sir. पॉसिबल और नॉट? करेक्ट है। देन ऑल बाउल बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी, No, not sir. possible as per the rule, not possible. Okay, then all fork being plate is possible, not possible? पॉसिबल। Possible? How is it possible? Sana, how is नॉट it पॉसिबल possible? सर। नॉट नॉट पॉसिबल सर। पॉसिबल, ओके। क्योंकि आपका नॉट है ना, वो शायद म्यूट माइक अनम्यूट करते वक्त रह गया, तो पॉसिबल सुनाई दिया। ओके, रब कर दो, Yes. रब कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Some date or month, no date is here, only a few week or year. Conclusion number one, some week are not date. Number two, some month are not week. चलिए सॉल्व करिए।
चलो सॉल्व करूं मैं, क्या आंसर आया? बोथ राइट। ओके, आंसर क्या आया ऑनलाइन वाले बताइए? both Both right. follow. बोथ फॉलो, सेकंड वन नहीं समझा। ओके, देखो सम डेट और मंथ, डेट का कुछ हिस्सा क्या है? मंथ है। नो डेट इज ईयर। अगर ये वाला सम अगर मैंने नहीं, जाने दो, रिकॉर्ड हो रहा है। नो डेट इज ईयर, ओनली अ फ्यू वीक आर ईयर, तो ओनली फ्यू के बाद कौन है? वीक। तो देन वीक को हम लोग बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू ईयर, और ओनली फ्यू का साइन ये पुट कर देंगे हम लोग। अब देखो सम वीक आर नॉट डेट, सम नॉट आया, सम नॉट को कैसे सॉल्व करेंगे? पॉसिबिलिटी से। देन क्या होगा? ऑल वीक, क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जाएगा क्या? क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। अगर ये वीक जाएगा तो वाई को भी हिस्सा लेके जाएगा ना साथ में, देन वाई और डेट का नो का रिलेशन है। सम नॉट में ऑल से लेते हैं। मैं सॉल्व करा था, देखो लास्ट लेक्चर में, चेक करो, नहीं चेक करो, मैं वेट करूंगा, मेरे पास पूरा समय है। अच्छा, ऐसा ढूंढना पड़ेगा क्या? तो फिर ओके, जाने दो फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो, सम नॉट आया, देन ऑल से चेक करना है। देन पूरा का पूरा वीक क्या है? डेट में जा सकता है, पॉसिबिलिटी में रॉन्ग, देन सम नॉट राइट। सेकेंड वन पे ध्यान दो, बोल रहे यहाँ पे सम मंथ आर नॉट वीक, देन ऑल मंथ बीइंग वीक इज अ पॉसिबल, ऑल मंथ बीइंग वीक इज अ पॉसिबल, पॉसिबल। ये मंथ जाएगा पूरा का पूरा तो वीक में जा सकता है, राइट? पॉसिबल, द पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट रॉन्ग। क्लियर है स्टूडेंट्स? ऑनलाइन वाले बताओ। Yes, sir. लास्ट वाला फिर से बोलूं, प्रतीक्षा को नहीं समझा? ठीक है, यहाँ पे देखो, सम मंथ आर नॉट वीक, ऑल मंथ, ऑल से इमेजिन करना है, पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है, जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी राइट होगी ना, सम नॉट रॉन्ग, सिंपल। हाँ, यस करेक्ट, पॉसिबिलिटी राइट, सम नॉट रॉन्ग, पॉसिबिलिटी रॉन्ग, देन सम नॉट राइट, उल्टा। वो ऐसा करता ना, वो डायलॉग है ना ऐसा ऐसा, तो वो उल्टा लेने का ऐसा। नहीं, मैं रिकॉर्ड पे नहीं बोल सकता, सिर्फ समझने वाला समझ जाएगा। चलो रफ कर दूं मैं? Yes, sir. रफ कर दूं स्टूडेंट, बताइए। ओके, कौशल को मालूम है, कौशल तुमको मालूम है ना, क्या सर? वो ऐसा ऐसा करता है कौशल, तुमको पता है ना ऐसा ऐसा? हाँ सर। पता है, कौशल को मालूम है। भेजता हूँ थोड़ी देर में, जस्ट अभी एक क्वेश्चन देके भेजता हूँ। यस यस, या श्योर श्योर, डेफिनेटली, आई विल सेंड इन फ्यू मिनट्स। चलिए ये वाला सॉल्व करिए, ये वाला सॉल्व करिए।
डन एवरीवन? ऑनलाइन वाले बताइए. Yes, sir. ओके, ऑल फाइल्स आर कंप्लीट. पूरा पूरा फाइल क्या है? कंप्लीट है. एंड फ्यू फाइल्स आर चेक. फ्यू का मतलब ओनली फ्यू नहीं होता, फ्यू का मतलब होता है सम. देन फ्यू फाइल्स आर चेक. ओनली अ फ्यू चेक. चेक का डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा कंपेयर टू रॉन्ग. तो रॉन्ग का डायग्राम छोटा बनेगा कंपेयर टू चेक. राइट? Okay, all check or wrong is a possibility, then all check or wrong is a possibility. As per the only few rules, it's not possible. So, wrong mark करना है. Then all complete are check. क्या पूरा पूरा complete check के अंदर है? नहीं है. Wrong. Possibility नहीं पूछा है ना? Clear? ऑनलाइन वाले बताइए. Yes, sir. Okay, next question पे आ जाए. Yes, sir. Yes, sir. रफ कर दूं ना? एक मिनट होल्ड करिए. सॉल्व करिए. क्यों सॉल्व करिए इसे. ऑनलाइन वाले सॉल्व करिए.
चलो डन एवरीवन। ओके सॉल्व करो। ओके ऑफलाइन का भी हो जाए दो फिर सॉल्व करते साथ। चलो सॉल्व करें हम लोग। स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। ओके सॉल्व करो। ओके सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करो। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हो गया। ओके देखो नो कैट इज रैट, नो रैट इज बैट, ओनली फ्यू बैट के बाद कौन है? काव। देन काव को छोटा बनाएंगे कंपेयर टू बैट। ठीक है पूछा है फ्यू कैट आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कैट का कुछ हिस्सा काउ हो सकता है क्या? देखो ये है कैट, तो कैट का कुछ हिस्सा काउ हो सकता है, राइट है। ऑल बैट आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा बैट काउ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओनली फ्यू का रिलेशन है, बड़ा डायग्राम छोटा डायग्राम में नहीं जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए। यस सर। सर ओनली few फर्स्ट मतलब फॉलो हर्ष। फ्यू मतलब सम। देखो क्या क्या बता रहा हूं। फ्यू मतलब होता है सम, एटलीस्ट मतलब होता है सम, एटमोस्ट मतलब होता है सम। अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया बिटवीन 1 to 99 इट मीन्स सम। अगर 0 दिया इट मीन्स नो का रिलेशन, और 100% लिख के दिया इट मीन्स ऑल का रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नो लिखा है, अगर यहाँ पे लिखता है 0% रैट इज बैट इट मीन्स नो रैट इज बैट। क्लियर स्टूडेंट्स? बताइए समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे 100% दिया है इट मीन्स ऑल रैट इज बैट, और यहाँ पर 1% to 99% के बीच कोई भी ऐसा नंबर ले लिया तो इट मीन समझ जाना कि वो सम का रिलेशन है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए। हाँ ओनली फ्यू में ऐसा नहीं आता, ओनली फ्यू में लिख के आएगा प्रॉपर। स्टूडेंट्स बताइए क्लियर है? यस सर। सर सम के नीचे क्या लिखा है? ओके एटलीस्ट नंबर में भी आता है। तो इधर सब में पॉसिबिलिटी राइट हो रही है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा ना? कहाँ पे? यही फ्यू में फ्यू कैट आर काउ इस पॉसिबिलिटी राइट हो रहा है तो रॉन्ग हो नहीं जाएगा। मनीष देखो देखो देखो, नहीं 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 नहीं, आप सम नॉट को जोड़ रहे हो। क्या यहाँ पे सम नॉट पूछा है? ये डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पूछा है, तो आपको डायरेक्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखना है। अगर सम नॉट पूछता देन आपको सम नॉट का रूल है वो कि पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट रॉन्ग करना है। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी डायरेक्ट पूछा तो जो पॉसिबिलिटी है वही लेना है आपको। ओके क्लियर हो रहा है मनीष?
कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, पढ़ के नहीं आए क्या? सच्ची बताओ नहीं ना। सर, असल में मैंने लेक्चर लेट ज्वाइन किया। ओके ओके, लेकिन सब नोट के टाइम पे तो थे ना आप? सब नोट के टाइम पे थे? नहीं सर, नहीं थे? नहीं सर, नहीं था मैं। ओके ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Some light or bulb, no bulb is current, only a few current or glow. Some light or current is a possibility. Then second one is some glow or bulb is a possibility. सॉल्व करिए। So only a few current are, उसके बाद क्या है? ग्लो। only a few current are glow. ओके सर। वो ग्लो होता है ना, ग्लो, एकदम ग्लो वाला ग्लो। एड में बोलता ना, एड में आता देखो, फेयर एंड लवली का ग्लो, ओ वैसा वाला ग्लो। चलो सॉल्व करें। Yes, sir. Some light are bulb, no bulb is current, only a few current are glow. So some light or current is a possibility. Some light or current is a possible. Yes, sir.
इज इट पॉसिबल? यस पॉसिबल, तो राइट हो जाएगा। बट ऑल लाइट बीइंग करंट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Some glow or bulb is possible, then some glow or bulb is possible? Yes, possible. Possible. Yes, correct. But all glow being bulb is possible? Is it possible? Not possible. All glow being bulb is possible? Not possible. Yes. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा? सम लाइट, देखो हमने यहाँ पे क्या देखा? ओनली फ्यू। ओनली फ्यू में क्या देखा हमने कि यहां पर दो डायग्राम, पहले दो पॉइंट हमने देखा। पहला डायग्राम, सेकंड कंक्लूजन। डायग्राम में हमने क्या देखा कि ओनली फ्यू के बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसका डायग्राम बड़ा बनाएंगे कंपेयर टू सेकंड सब्जेक्ट। इतना क्लियर है? सेकंड हमने क्या देखा कि बड़ा डायग्राम छोटे डायग्राम में नहीं जाएगा, छोटा डायग्राम बड़े डायग्राम में आ सकता है। ये था हमारा ओनली फ्यू। ओनली फ्यू में कोई डाउट है? बताइए ऑनलाइन वाले। नो सर, क्लियर। क्लियर है? अभी लास्ट वाले पे चलते हैं हम लोग, ओनली पे। ओनली के कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग। रब कर दूं? चलो ओनली का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ, ओनली, सिर्फ तू ही नहीं। अरे सिर्फ तू ही नहीं और कोई नहीं, वैसा नहीं। सिर्फ मतलब ओनली, जैसे होता है ना ओनली फ्लैट परसेंट ऑफ। थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल दो। ओनली फ्लैट परसेंट ऑफ तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ है। अप टू मतलब होता है उधर तक, तो सिर्फ, ठीक है। देन ओनली में हम लोग दो चीजें सीखेंगे, क्या? वेन डायग्राम एंड द सेकंड वन इज कंक्लूजन। अब ओनली का बनाना देख सीखेंगे हम लोग, डायग्राम कैसे बनता है। अगर आपके स्टेटमेंट में गिवन हो ओनली ए इज बी, अगर आपके स्टेटमेंट में गिवन हो ओनली ए इज बी, देन इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? रिवर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऑल से बनाएंगे। देन ऑल बी इज ए, पूरे का पूरा बी क्या होगा? ए होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? बताओ क्लियर हो रहा है ये चीजें? Yes, sir. Yes, ऑनलाइन sir. वाले बताइए। तो अभी देखो ये जो डायग्राम है ओनली का है, अगर मैं ये बोल दूं ये ऑल का है, कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? जैसे सम में और ओनली फ्यू में कुछ फर्क नजर आ रहा था? बताओ। अरे बताओ, अगर मैंने सम का ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने ए और बी में, फिर हमने क्या बनाया था? ओनली फ्यू का भी सेम ही बनाया था, तो हमने कुछ अलग किया था ना, कि जिससे ये समझ में आए कि ये सम का डायग्राम है और ये ओनली फ्यू का डायग्राम है, राइट? हमने ये किया था। अभी हमने ये किया था, अभी ऑल का भी तो सेम ही बनेगा ना। ऑल बी इज ए ओनली में, देन ऑल बी इज ए, यहां पर सेम ही बन रहा है। तो हम अलग क्या करें जिससे ये समझ में आए कि ऑल का नहीं है, ये ओनली का रिलेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये साइन पुट कर देंगे। मतलब बी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही घर में रहेगा। मैंने क्लिप लगा दिया, जस्ट एक मैंने एक समझ में आने के लिए क्लिप लगा दिया कि देन जो पूरा पूरा बी है सिर्फ और सिर्फ ए में रहेगा। इससे ये समझ में आएगा कि ओनली नहीं है ये, ओनली मतलब ऑल नहीं है, ये ओनली है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताइए। यस तो हमने ये देखा वेन डायग्राम कैसे बनता है ओनली का। देखो फिर से बता रहा हूं, ओनली ए इज बी दिया हो तो हम रिवर्स बनाएंगे ऑल बी इज ए। समझ रहे हैं? पक्का? ऑल बी इज ए। तो देखो ये वेन डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन क्या बनेगा? कंक्लूजन आप ये समझ के रखो, ये जो बी है ना,
ये ना तो किसी को अपने घर में आने देगा, ना ही ये किसी घर में जाएगा। इट मीन्स कि अगर आपको डायग्राम इस तरीके से दिया है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पूछूं ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। बट क्यों? क्योंकि बी जो है ना तो किसी घर में जाएगा, ना तो किसी को अपने घर में आने देगा। मतलब ये पूरे का पूरा ए जाएगा सी में तो बी को भी लेके जाएगा, तो बी का तो नो का रिलेशन होता है सबके साथ, तो नहीं होगा। बट ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, क्योंकि सी जो है ए में जा सकता है, बट पूरे का पूरा सी बी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों? नो का रिलेशन है। क्लियर? चलो एक काम करो, आप ये रहने दो, पहले आप ये लिख लो, ये लिख लो, फिर हम लोग पूरा कंबाइन करके सीखेंगे। पहले ये लिख लो, ओके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ओनली ए इज बी, सम ए इज सी, नो सी इज डी। हम इसको कंबाइन करके जरा देखेंगे। ओनली ए इज बी मतलब ऑल बी इज ए, और ये हम क्लिप लगा देंगे जिससे ये समझेगा कि दोनों के बीच में ओनली का रिलेशन है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताओ यस सर। क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. ओके
सम ए सी, ए का कुछ हिस्सा क्या है, सी है, एंड नो सी इज डी, सी का कुछ हिस्सा मतलब ऑल हिस्सा डी नहीं है। अब देखो इसमें कंक्लूजन क्या क्या बन के आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे का पूरा ए सी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जो बी है ना, ना तो किसी घर में जाएगा ना किसी को अपने घर में आने देगा, ओनली बी का हिस्सा, हाँ, ए में नहीं। तो पूरे का पूरा ए जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, बट बी तो किसी घर में जाएगा नहीं क्योंकि नो का रिलेशन रख रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए। यस सर। यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन पॉसिबल। पॉसिबल, यस इज पॉसिबल है, क्योंकि सी जो है ए में जा सकता है, क्योंकि दोनों का नो करेक्शन नहीं है तो पूरा पूरा सी ए में जा सकता है। बट अगर मैं मुझे यही पूछूं ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, देन नॉट पॉसिबल। राइट रॉन्ग? नॉट पॉसिबल, यस करेक्ट। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बी जो है खुद के घर में किसी को अलाउ करता नहीं है, ना ही किसी घर में जाता है। अगर पूरा पूरा सी बी में जाएगा तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ नो का रिलेशन हो रहा है इनडायरेक्टली बी का सबके साथ, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बट मैं आपसे बोलूं ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, देन पॉसिबल। ऑल डी बीइंग ए इज पॉसिबल, यस पॉसिबल, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं नो सी इज बी, इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट है। राइट, यस करेक्ट, राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि बी जो है इनडायरेक्टली सबके साथ नो का रिलेशन रख रहा है। चलिए ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं हम। पर सर अगर ओनली नहीं लिखा होता तो इन लोग का ओनली नहीं होता, ऑल का होता तो चल जाता। अगर ओनली भी नहीं होता, हम्म, अगर फर्स्ट टाइम में ओनली एक भी नहीं होता, ओनली नहीं लिखा होता, हाँ ऑल होता, हाँ और होता। देन पॉसिबल, नॉर्मल तरीके से। डन एवरीवन, लिख लिया आप लोगों ने? क्या आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। बाकी है लिखना है कि हो गया? नहीं सर, डन। हो गया सर। ओके, लिख लो लिख लो।
Done, sir. चलो डन एवरीवन, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर, डन सर। कोमल हुआ कि नहीं? ओके हाँ सर। only grapes are mango, some grapes are orange, no orange is lychee. Conclusion number 1, some mango are orange. Number 2, all orange can be grapes. Solve करिए. Done, sir. So done everyone? Okay, only grapes are mango. That then it means all mangoes are grapes. ये हम लोग लॉक कर दिया. ठीक है. Some grapes are orange and no orange is lychee. ठीक है. Some mango are orange. क्या मैंगो का कुछ हिस्सा ऑरेंज है? वैसे तो नहीं है और हो भी नहीं सकता क्योंकि मैंगो का क्या है, नो का रिलेशन है. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. All orange can be means possibility. All orange can be grapes. Is it possible? Yes. Yes, possible. Possible. Yes, possible. हाँ? Can be मतलब possibility. Yes. चलो रब कर दो. लिख लिया आप लोग ने? Yes, sir.
सर वीडियो पॉज हुआ है। नहीं पॉज नहीं, मैं पॉज हुआ हूँ। वीडियो पॉज नहीं है, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ। मतलब ये सही तरीका है ना, मैं ऐसा पॉज हो जाऊंगा तो आपको लगेगा पॉज हो गया मैं। चलो सॉल्व करो। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ सर। ओके। हो गया सर। डन सर। ओके वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाए तो फिर सॉल्व करते हैं।
चलो डन, सॉल्व करें। सम डेट आर मंथ, नो डेट इज ईयर, ओनली वीक है ना, तो कैसे लगेंगे? ऑल ईयर इज वीक। क्लियर? ओके, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बताइए, हाँ सर। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। यस सर। क्लियर है सर। ओके, सम वीक आर नॉट डे, सम नॉट आया, सर ऑल से इमेजिन करेंगे, क्या पूरा का पूरा वीक डेट में जा सकता है क्या? नहीं जा No, sir. सकता, क्योंकि ये जाएगा तो y को भी लेके जाएगा, y और डेट का नो करलेशन है, सो पॉसिबिलिटी रॉन्ग, दैट सम नॉट राइट। सम मंथ आर नॉट वीक, क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है? नहीं। जा सकता है। देखो ये मंथ जाएगा, वीक में जाना है, तो डेट का भी हिस्सा लेके जाएगा, बट डेट और ईयर का तो सिर्फ इतनी सी जगह से प्रॉब्लम है ना, बाकी तो यहाँ पे बिठा सकता है वो डेट। नहीं समझा? बताओ। ओके, देन जा सकता है, देन पॉसिबिलिटी, तो क्या बोल रहे हो सर वीक ईयर के अंदर आएगा। मनीष? वीक ईयर के अंदर नहीं आएगा, उल्टा है ना, ओनली है ना, ओनली मतलब ऑल ईयर इज वीक आएगा, रिवर्स लेना है, जैसे मैंने बताया था ना ओनली में। ओके सर। क्लियर है मनीष? सेकंड फिर से बताओ। हाँ सर। सम मंथ आर नॉट वीक, क्या पूरा पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या? पूरा पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या? तो देखो मैं बनाता हूँ डायग्राम, ये ईयर है, ये वीक है, पूरा का पूरा मंथ हमने ले लिया यहाँ पे, ये डेट आ गया साथ में, डेट और ईयर का नो करलेशन हो गया, तो मतलब ये मंथ वीक में जा सकता है। अगर ये डेट का भी हिस्सा लेके जा रहा है तो ये अपने एरिया में लेके जा रहा है ना, वाई के एरिया में नहीं लेके जा रहा है, तो वाई और डेट का नो करलेशन है, बाकी इसका ये खुद का एरिया है, तो इस एरिया में से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो जा सकता है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, चलो रफ कर देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1 के बाद क्या है? ओनली ए इज बी। चलिए ये सॉल्व करिए। Done, sir. हो गया? डन? ओके, करना है, सॉल्व करो। Done, sir.
चलो सॉल्व करूं मैं, क्या हुआ पल्लवी, हो गया? हाँ हाँ सर। चलो ओनली ए इज बी, देन ऑल बी इज ए, ए सम ए सी, सम ए सी, सम सी इज डी, यहाँ पे ले लिया, सबका डायग्राम सेम बना है सब। ओके, हाँ सर। ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबल, क्या बताओ पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है? यस जा सकता है, राइट हो जाएगा, यस पॉसिबल। ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, Not possible. not possible because of there are no का रिलेशन है बिटवीन बी और डी के बीच में। चलो रफ कर दूं, फिनिश हो गया हमारा, ऑलमोस्ट हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको मिसलेनियस लेता हूं क्वेश्चन, वो सॉल्व करिए। रफ कर दूं मैं? हाँ नहीं, चलो सॉल्व करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। Some shoes are socks. All socks are towel. All towels are bed sheet. No bed sheet is blanket. Conclusion number 1. No towel is blanket. Some shoes are towel. Some shoes are bed sheet. चलिए सॉल्व करिए इसे। यस मिस
सॉल्व करूं मैं? ऑनलाइन वाले बताइए, सॉल्व करूं? Yes, sir. ओके, यहाँ पे देखो आप लोग का हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? ओके, देखो सम शूज आर सॉक्स लिखा हुआ है। शूज का कुछ हिस्सा क्या है? सॉक्स है। ऑल सॉक्स क्या है? टॉवेल है। एंड ऑल टॉवेल क्या है? बेडशीट है। एंड नो बेडशीट इज ब्लैंकेट है, राइट? सब ऐसे ही बना था वेन डायग्राम सबका। Yes, sir. ओके, अब मैंने 3 कंक्लूजन लिया है, राइट? 3 कंक्लूजन लिया है ना। अब गौर करना, जब 2 कंक्लूजन आया था तो आपको इजीली आप टिक कर रहे थे, फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग, बोथ राइट, नाइदर वन नाइदर टू, आइदर और, या ओनली सेकंड फॉलो। बट ये 3 आया तो क्या करोगे? मैं बता रहा हूं क्या करना है। देखो यहाँ पे नंबर 1 क्या लिखा है? नो टॉवेल इज ब्लैंकेट। टॉवेल और ब्लैंकेट में नो करलेशन है क्या? Yes, sir. है। देखो ये है ब्लैंकेट। जब ये कौन है? बेडशीट। ये बेडशीट। ओके, ये क्या था? बेडशीट था, ये था ब्लैंकेट, ठीक है। नो टॉवेल इज ब्लैंकेट। तो देखो ये ब्लैंकेट जब बेडशीट में नहीं जा सकता तो क्या ये टॉवेल में जाएगा? क्या ये क्या है? सॉक्स में जाएगा? नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बंदा है, ठीक है, इसको बोल दिया कि तुम्हें मुंबई में नहीं आना है, तो क्या वो थाने में जा पाएगा? तो इनडायरेक्टली नो करलेशन। तो सेम थिंग, जब ब्लैंकेट बेडशीट में नहीं जाएगा तो वो टॉवेल में भी नहीं जा सकता, सॉक्स में नहीं जाएगा, इनडायरेक्टली वो नो करलेशन बनाएगा। तो ये नो टॉवेल इज ब्लैंकेट इस करेक्ट होगा। सम शूज आर टॉवेल। क्या शूज का कुछ हिस्सा शूज है? ये शूज है, हाँ। शूज का कुछ हिस्सा टॉवेल है क्या? है। Yes, sir. Yes, sir. सम शूज आर बेडशीट। क्या शूज का कुछ हिस्सा बेडशीट है क्या? Yes, sir. देन ऑल फॉलो, ऑल आर राइट। हाँ बोलिए। देखो नो टॉवेल इज ब्लैंकेट, क्या बोला है? टॉवेल और ब्लैंकेट में नो करलेशन है। देखो ब्लैंकेट इधर है, टॉवेल इधर, राइट? तो ब्लैंकेट बेडशीट में नहीं जा पा रहा है, तो क्या टॉवेल में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इनडायरेक्टली ब्लैंकेट और टॉवेल का क्या हो जाएगा? नो करलेशन हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल लिया था ना मैंने कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा XYZ, उसको मुंबई में अलाउड नहीं है, तो क्या वो थाने में आ सकता है? जब मुंबई में नहीं घुस सकता तो क्या वो थाने में घुस सकता है? क्या वो डोंबिवली में घुस सकता है? नहीं। क्यों नहीं घुस सकता? क्योंकि नो करलेशन है। तो इनडायरेक्टली वो सबके साथ भी नो करलेशन हो रहा है। तो सेम थिंग, ब्लैंकेट यहाँ पे जब बेडशीट में नहीं आ रहा है तो इनडायरेक्टली टॉवेल और ये जो शूज है सब नो करलेशन बना रहा है। क्लियर है? चलो अगला लेक्चर क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। रफ करूं मैं? स्टूडेंट बताओ। Yes, sir. देखो इसमें 3 ऑप्शन दिया है ना। अगर फॉर एग्जांपल देखो 3 ऑप्शन दिया था, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट राइट हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया एंड थर्ड राइट हो गया, तो ऑप्शन क्या पिक करोगे पता है? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो। अगर आपका दोनों रॉन्ग हो गया, फर्स्ट राइट हो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, या आपका फर्स्ट और सेकंड राइट हो रहा है और थर्ड वन रॉन्ग हो रहा है तो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो। सिंपल वही है, कुछ भी अलग नहीं है। सर इसमें आइदर और नहीं है। चलो रफ कर रहा हूं। आइदर और आता है ना। आइदर देखो अगर आपके पास 3 ऑप्शन दिया है तो याद रखना आइदर और 2 ही बनेगा, 3 में कभी नहीं बनता, वो 2 में ही बनता है। फॉर एग्जांपल आपका पहला और लास्ट वाला आइदर और आया तो क्या ऑप्शन आएगा पता है? फर्स्ट, आइदर फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन फॉलो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन में आइदर और बन रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बताइए। सेकंड अगर सपोज करो फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन आपका आइदर और आया, सेकंड रॉन्ग हो गया तो फर्स्ट एंड थर्ड कंक्लूजन आइदर। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट और थर्ड आपका आइदर आया, सेकंड भी राइट हो गया तो ऑप्शन क्या आएगा मालूम है? फर्स्ट और आइदर फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन फॉलो। देखो ऐसा आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड हाँ सेकंड कंक्लूजन फॉलो, मतलब आइदर 1 और 3 कंक्लूजन है और सेकंड वाला भी फॉलो हो रहा है। क्लियर? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
Some fruit is flowers. Some flowers are birds. No birds is leaf. All leaves are plants. Conclusion number 1. No plant is leaves. Leaf का plural. दोनों leaf मतलब leafy है. No plant is a bed. Second, some plants. हाँ. बढ़ जाएगा बैठ के जाएगा। Okay, birds आएगा क्या? हाँ. Some plant are flowers. Third one is some birds are fruits. चलिए सॉल्व करिए. Done, sir. वेरी गुड. बाकी लोग का हो जाना मनीष, फिर सॉल्व करते हैं. Done, sir. ओके, बाकी लोग का हो जाना, फिर सॉल्व करते हैं. हुआ आप लोग का? जागृति हुआ? प्रतीक्षा प्रतीक्षा युक्ता हुआ कि नहीं? सिद्धेश डन. चलो सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे सम फ्रूट्स आर फ्लावर. फ्रूट का कुछ हिस्सा क्या है? फ्लावर्स है. सम फ्लावर्स आर बर्ड. नो बर्ड इज लीफ. ऑल लीव्स आर प्लांट. सबका वेन डायग्राम सेम बना है ऐसा? Yes, sir. ओके, चलो सॉल्व करते हैं. नो प्लांट इज अ बर्ड. क्या प्लांट किधर गया? ओके, प्लांट और बर्ड में नो करेलेशन है क्या? नहीं है. रॉन्ग हो जाएगा ना. मैं बताता हूँ. इस तरह क्वेश्चन में क्या हुआ था? ये ब्लैंकेट था, राइट? उसका नो करेलेशन बेडशीट के साथ था और बेडशीट के अंदर टॉवेल था, तो इनडायरेक्टली नो करेलेशन था. बट इसका डायरेक्टली लीफ के साथ है,
ना कि प्लांट के साथ है। इसका तो ये बोल रहा हूं, ये बॉर्डर था, इसके अंदर नहीं था, टॉवेल के साथ नहीं था। नहीं समझा? ये है ब्लैंकेट, ये था बेडशीट। तो नो कनेक्शन किसका था? बेडशीट का था, अंदर क्या था? टॉवेल। बट इस कंडीशन में क्या दिख रहा पता है? ये बर्ड्स है, यस करेक्ट, ये लीफ के साथ था, यस यस, बाहर वाले के साथ कोई लेना नहीं। चलो, सम प्लांट और फ्लावर्स, सम प्लांट और, सब लोग प्लांट और फ्लावर्स में कुछ सम का रिलेशन है क्या? नहीं सर। स्टूडेंट्स बताइए, है क्या? नहीं है, सम का रिलेशन नहीं है ना, रॉन्ग हो जाएगा। सम के रिलेशन में कैसे बनता था? ऐसा बनता था ना। ओके, सम बर्ड्स और फ्रूट्स, बर्ड्स और फ्रूट में सम का रिलेशन है क्या? नो। नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। आइदर और का केस बन रहा है कि जरा देखो तो, नहीं बन रहा है। चलो, देन क्या आएगा? नन फॉलो, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बताइए। यस सर। हाँ हेलो, बोलो। हाँ एक मिनट जन्नी, एक मिनट, हाँ बोलो। नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है, तो पॉसिबिलिटी लिख के आएगा। हाँ बोलो जन्नी, बोलो सर जन्नी, एक्चुअली बोलो। क्वेश्चन मेरा पॉसिबिलिटी इफ इन केस सेम क्वेश्चन था क्या? या ओके, चलो, मतलब एक तीर से दो निशाना हो गया। सेम क्वेश्चन। चलो, क्लियर है? अभी तक जितना भी क्वेश्चन लिया सबको समझ में आया? कोई डाउट है, पूछना है? नो सर, क्लियर। क्लियर सर। ओके, यहाँ पे हमारा सिलॉक्स का पार्ट खत्म हो गया है, बस बचा है रिवर्स। वो अगले लेक्चर में हम लोग रिवर्स से सीख लेंगे, देन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं ये, क्योंकि अभी के लिए स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में रिवर्स को लेंगे, क्योंकि रिवर्स लेना अभी पॉसिबल नहीं है। अगर रिवर्स लेने जाएंगे तो आधा एक घंटा चला जाएगा, एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 15 मिनट जाएगा, तो रिवर्स के लिए पूरे डिटेल में समझाने के 15 मिनट जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप करते, पॉसिबल नहीं है। तो अगले लेक्चर में कल के दिन हम लोग रिवर्स सीखेंगे, देन नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तक जो सीखा है सब क्लियर है? कुछ पूछना है? नो सर। सर, क्लियर। हाँ मनीष बोलिए ना। सर वो सम नॉट का थोड़ा ओवरव्यू बताइए ना, थोड़ा सा, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। देखो, सम नॉट का क्या है रूल पता है? अगर आपके कंक्लूजन में सम नॉट आया तो आपको पॉसिबिलिटी से चेक करना है, ऑल से इमेजिन करके। अगर पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी ऑल से इमेजिन करना है, अगर पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट को रॉन्ग टिक करना है, अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुआ तो सम नॉट को राइट टिक करना है। ये रूल है हमारा, समझे? ओके सर, समझ। तो ये हमें करना है सम नॉट पे। चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू टुमारो। बाय सर। बाय बाय। बाय सर।